अगले हमारे मेहमान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। इन दिनों सुर्खियों में हैं और आलोक जी के व्यक्तित्व के बारे में पूरे देश को पता है। सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप न्यूज़ इंडिया 24/7 अपनी तरफ से आलोक कुमार जी के सम्मान में प्रस्तुत करेगा। उसके बाद सर के साथ सीधा संवाद। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार इन दिनों बेहद सुर्खियों में हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देते हुए कभी राष्ट्रपति तो कभी उपराष्ट्रपति के साथ दिखाई दे रहे हैं। आलोक कुमार पेशे से दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप सक्रिय राजनीति में छात्र जीवन में ही जुड़ गए। 1973-74 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 1993 से 1995 के बीच दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। आपकी पहचान दधीची देदान समिति के संरक्षक के रूप में भी है। राम मंदिर निर्माण की भावना को जन जन तक पहुंचाने में आपका अहम योगदान रहा है। आपका मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की भावना है। आपका सबसे सबल पक्ष है आदमी नहीं, संगठन बड़ा होता है। न्यूज़ इंडिया के कॉन्क्लेव डायलॉग 24 के मंच पर आपका अभिनंदन है। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए आलोक कुमार जी का। और वाद संवाद की शुरुआत हम करेंगे हमारे इस बहुत बड़े मंच से, जो कि आज देश भर के तमाम वो लोग आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आलोक कुमार जी को सुनना चाहते हैं। हमारे इस डायलॉग न्यूज़ इंडिया 24/7 के मंच पर होस्ट करेंगी हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा। सबसे पहले सम्मान आलोक कुमार जी का चेयरपर्सन बलबीर सिंह तोमर जी के द्वारा सम्मान पुष्प के साथ, और साथ ही आलोक कुमार जी को शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करेंगे मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत विश्व हिंदू परिषद के कद्दावर चेहरा आलोक कुमार जी। पूजा, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति। तो मुझे लगता है कि शाम का समय जो है वो अब बंधेगा, क्योंकि एक तरफ हमारे साथ प्रखर अधिवक्ता भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं आलोक कुमार जी, जो कि मुर्दों से सच भी उगलवा सकते हैं, और एक तरफ मैं न्यूज़ एंकर जो हर खबर से माहौल बना दे। और दोनों के बीच जो कॉमन चीज़ है वो ये कि बेबाक अंदाज, चाहे वो न्यूज़ एंकर हो और चाहे एक अधिवक्ता हो। क्यों सर? तो सबसे पहले तो आलोक जी मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी न्यूज़ इंडिया की टीम की तरफ से। मुझे लगता है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ, और क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, एक नए युग का आरंभ हो रहा है और संघर्ष का अंत। अब ऐसे में आपसे सबसे बड़ा सवाल ये कि 500 साल बाद जब प्रभु श्री राम आ रहे हैं, संघर्ष और मेहनत का ये फल आपको कितना मीठा लग रहा है? कोई मिठास ऐसी होती है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। हमारे यहाँ तो कहावत भी है, जी, गूंगे से गुड़ का स्वाद पूछो तो कैसे बताएगा। बिल्कुल। 500 साल पहले मंदिर टूटा, उसकी जो टीस थी, उसकी जो त्रासदी थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। एक तरह से हमारे डीएनए में इनग्रेन्ड हो गई। और वो जो ढांचा था, जो मंदिर के और मूर्तियों के मलबे से बनाया गया था, वो मस्जिद के लिए नहीं बनाया गया था। वो हिंदू जाति को निरंतर यह स्मरण करने के लिए बनाया गया था कि तुम पराधीन हो गए हो, तुम्हारा मंदिर हमने ध्वस्त कर दिया है, और तुम तो क्या, तुम्हारे देवता भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसा हमारे मन में हीनता का और पराजय का भाव यह भरने के लिए विजित जाति ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके वो ढांचे बनाए थे। इसलिए वो ढांचा गिरा। जी। तो मुझे लगा कि हमारे समाज का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समाप्त हो गया है, और अब 22 तारीख को हिंदू का स्वाभिमान यह रेस्टोर होगा, यह पुनर्स्थापित होगा, और उसके चिन्ह दिख रहे। अब हम हिंदू कहते हुए डिफेंसिव नहीं है,
अब हम हिंदू कहते हुए अपोलोजेटिक नहीं है, हम आनंद और गौरव से कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं, और यह शुरू होगा आगे से। इसी बेबाक अंदाज का मैं जिक्र कर रही थी कि हाँ हम हिंदू हैं, और साफ सर ने कह भी दिया है। आलोक जी, जो राम मंदिर के लिए निमंत्रण पत्र है वो सबके पास गया हुआ है, बावजूद इसके कई विपक्षी पार्टियों के लिए ये गले की वो हड्डी बन गई जिसे ना तो वो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। कोई कह रहा है कि राजनीति हो रही है, तो कोई कह रहा है कि विपक्ष की चुटकी लेने की कोशिश की जा रही है। आखिर चल क्या रहा है ये? फिलहाल तो वो निगल नहीं पा रहे हैं, उगल रहे हैं। अच्छा। हम लोगों ने एक इवन हैंडेड प्रयत्न किया था। वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमने इवन हैंडेड प्रयत्न किया, प्रधानमंत्री जी को बुलाया तो विपक्ष के नेता को भी बुलाया, भाजपा के अध्यक्ष को बुलाया तो बाकी अध्यक्षों को बुलाया, और कांग्रेस में से एक को एक्स्ट्रा बुलाया, सोनिया जी को। अब अगर सब आ जाते तो ये सबका काम होता, और अगर सब नहीं आए तो एक ही पार्टी वहां खड़ी है, तो मैदान छोड़ने वाले ये शिकायत नहीं कर सकते कि मैदान किसी और ने मार दिया। तो आपको भी लगता है कि कांग्रेस राम विरोधी है? मैंने कल की राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी है जी। राहुल जी से पूछा गया आप 22 को तो नहीं जा रहे हैं, पर जब आप उत्तर प्रदेश का लंबा दौरा करेंगे जी तो क्या आप राम मंदिर जाएंगे? उनसे हाँ कहते नहीं बना। उनसे पूछा गया कि 22 तारीख को आप राम मंदिर नहीं जा रहे, पर जहां आप प्रवास पर होंगे वहां के मंदिर में जाएंगे, उनका हाँ कहता नहीं बना गया। इससे क्या मालूम पड़ता है? जी। कांग्रेस ने माइथोलॉजिकल पर्सन भी कहा था, और उनके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अयोध्या पर जो पुस्तक लिखी है उसमें लिखा है कि जब नेहरू जी को बताया गया कि गुंबद के नीचे मूर्तियां प्रकट हुई हैं, तो उन्होंने अपनी सरकार से रिपोर्ट नहीं मांगी, जानकारी नहीं मांगी, यह आदेश दिया कि मूर्तियां वहां से हटवा दी जाएं। जी। उन्होंने वो पत्र भी छापा है जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने लिखा, और जिसमें कहा मूर्तियां हटा दो, बल प्रयोग करना पड़े तो बल प्रयोग करके हटा दो। इसलिए कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, यह कांग्रेस का आचरण बताता है। सर, एक टर्म और एक बात का जिक्र बीते 3 से 4 सालों में कुछ ज्यादा होने लगा है। हिंदू तो पहले भी थे, लेकिन हिंदुत्व की जो हवा अब चली है, ये हवा पहले कभी नहीं चली थी। और एक बात बार बार कही जाती है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। हिंदुस्तान तो सबका है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबकी एकता और सबका सम्मान करना ही हिंदुस्तान की पहचान है। फिर आखिर हिंदू राष्ट्र का निर्माण क्यों? क्या जरूरत पड़ गई इसकी अचानक? पहले तो ये कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हिंदुस्तान सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है जी। और इसलिए जब भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, जब कांग्रेस ने पाकिस्तान ने अपने संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा दैट पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, जब पाकिस्तान से हिंदू लूट पीट के मर के आ रहे थे जी, उस समय भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसमें अधिकांश लोग हिंदू थे, यह निर्णय करके लिखा सर्वसम्मति से कि हिंदुस्तान की राजसत्ता सेकुलर रहेगी। हम आज भी कहते हैं कि राजसत्ता ये किसी धर्म का पोषण नहीं करेगी, ये राजसत्ता का काम नहीं है, और इसलिए नागरिक अधिकारों में सब धर्मों के अवलंबी बराबर रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये हमने नहीं कहा, हम मानते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है, लेकिन कुछ बाबा हैं जो जिक्र करते हैं इसका कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, और ये संघर्ष जब तक चलेगा जब तक कि राष्ट्र हिंदुत्व की ओर ना बढ़े। मैं आपको परिषद का स्टैंड बता रहा हूँ जी। था, है और रहेगा, इसका मतलब क्या है? आज मेरे पास कश्मीर के मुसलमान आए थे, हाँ। वो 2 किलो केसर लेके आए थे जी, और उन्होंने मुझे प्रार्थना की कि ये केसर राम जी की सेवा में लगना चाहिए।
राम जी को हम तो भगवान मानते हैं, पर जो मस्जिद में जाते हैं वो भगवान ना भी माने, राम हम सबके पुरखा तो है ना। बिल्कुल। आखिर भारत में जो मुसलमान रहते हैं उसमें से 85% जिनको पसमानदा कहते हैं वो भारतवंशीय हैं, और इसलिए राम उन सब के पुरखा हैं। राम ने जो जीवन जिया, जो मूल्य दिए, वह जीवन, वह मूल्य, वह संस्कृति, यह हम सबकी साझा संस्कृति है। और इस मायने में सांस्कृतिक दृष्टि से भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। ठीक है सर, जब हम बात करते हैं, जब आपने कई बार देखा भी होगा, मुझे लगता है अपने अनुभव में कभी आपने ये महसूस किया हो, जहां जरूरत पड़ती है एकता की, तो चाहे कोई दूसरे हम धर्म की बात कर ले, उनके बीच एकता दिखती है, लेकिन अगर 4 हिंदू खड़े और एक हिंदू पिट रहा है तो 4 हिंदू से बचाने के लिए नहीं आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल होता है कि हिंदुओं के बीच एकता नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। फिर आखिर हिंदुत्व कैसा जब हिंदुओं के बीच एकता ही नहीं है? तो अब आपको भी लग रहा होगा कि समय बदल रहा है जी। अब आपको भी लग रहा होगा कि विश्व में 55 देशों में 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 7 से 8 करोड़ का हिंदू समाज सर्दी के दिनों में घर से निकल के मंदिर में आकर बैठेगा। मंदिर में बैठ करके उन 5 लाख स्थानों पर यह कार्यक्रम देखेगा प्राण प्रतिष्ठा का, और केवल बैठ के नहीं देखेगा, जब वहां आरती होगी तो सब खड़े होकर आरती गाएंगे। हिंदुओं के संगठन का, हिंदुओं के घर से बाहर निकलने का, हिंदुओं से खड़े होने का, और हिंदुओं द्वारा यह घोषणा करने का कि दुनिया के लोगों देखो, सुनो, हिंदू समाज जाग गया है और विश्व के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको पूरा करने के लिए हम अब तैयार हैं। यानी कह सकते हैं कि रात का भूला अगर सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह हिंदुत्व को लेकर अब जो हवा चल रही है, कि अब जो कि आपने कहा भी कि बदलाव अब हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, तो क्या ये समझा जाए कि अब देश में जो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि विपक्ष भी कहता है कि मुद्दों से भटकाकर हिंदुत्व की राह पर चलाने का युवाओं को, जिन्हें हम भविष्य कहते हैं देश का, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व का एक जो एजेंडा है वो उनके माइंड में सेट किया जा रहा है। क्या वाकई, क्योंकि देखिए आज की जो यूथ है, जो एक दौर गुजर गया उनकी बात अलग थी, और शायद मुझे लगता है उस समय ये मुद्दा इतना नहीं उठ पाया, इतना ज्वलंत नहीं रहा होगा उन लोगों के लिए, लेकिन आज के यूथ के बीच मतलब काफी ज्यादा ये क्रेज देखने को मिलता है, हाँ मैं हिंदू हूँ, उनका ये क्रेज हमें देखने को मिलता है। तो क्या इसी का ये फायदा हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा? क्या आपको लगता है कि कोई हिंदू अपने आप को हिंदू मानता है तो गलती करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर शिकायत क्यों कर रही हैं? और दूसरी बात ये है, हाँ, हिंदुओं को इकट्ठा कौन कर रहा है? एक 15 दिन का टाइम टेबल सेट हुआ है। एक पार्टी बोलती है, मुख्यमंत्री का बेटा बोलता है डेंगू है, मलेरिया है, लड़ेंगे नहीं, समाप्त करेंगे। 15 दिन के बाद दूसरा बोलता है हम तुलसी की रामायण को जलाएंगे, इस पर प्रतिबंध लगाओ। तीसरा बोलता है कि मंदिर की घंटी ये पाखंड है, ये मूर्खता है। फिर उसके बाद में लोगों को लगता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, तो चौथा बोलता है, जिसको उसकी पार्टी ने अभी प्रमोट किया है, कि सन 1990 में निर्दोष, निहत्थे, शांतिपूर्वक बढ़ रहे कार सेवकों पर गोली चलाकर हत्या करना यह न्यायपूर्ण था, उचित था, आवश्यक था। क्या आप सोचती हैं कि ये सब घटनाएं अनियोजित हैं? हर पार्टी का सेकंड रिंग का लीडर लगातार क्यों बोलता है? और अगर वो ये सब बोलेगा और अगर 1990 के घावों को कुरेद कर हरा करेगा, हमको अपमानित करने की चेष्टा करेगा, तो हिंदू वोट बैंक का निर्माण हम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? मैं हिंदू वोट बैंक के निर्माण का सारा क्रेडिट इंडिया अलायंस को देना चाहता हूं।
सर एक सवाल ये भी उठता है, जो विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का जिक्र हो रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, उनका एक बयान सामने आया कि हिंदू धर्म नहीं, ये सिर्फ जीवन जीने की एक शैली है। तो हिंदू धर्म, इसको लेकर जानना चाहूंगी आपसे कि ये जीवन जीने की शैली है या वाकई हिंदू धर्म में कोई तो बात है? दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। धर्म शब्द रिलीजन नहीं होता। रिलीजन होता है एक किताब और एक मसीहा। इस्लाम धर्म है क्योंकि मसीहा भी एक है, पैगंबर, और किताब भी एक है। ईसाइयों में मैसेंजर भी एक है, भगवान का बेटा, और पुस्तक भी एक है। इस मायने में हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि एक किताब एक पैगंबर नहीं है। अगर किसी को लगता है कि राम जी की मूर्ति के सामने जाऊंगा तो मेरा ध्यान केंद्रित होगा, इनको भोजन कराना है, इनको शयन कराना है, इनको उठाना है, तो मेरा मन केंद्रित होगा, इसलिए वो मूर्ति पूजक है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, मूर्ति की जरूरत नहीं है, यज्ञ करो, गुणों की आराधना करो, तो वो मूर्ति पूजक नहीं है पर सगुण उपासक है। तीसरा कहता है कि सगुण नहीं भाई, निराकार की उपासना करो, भगवान का ना आकार है ना गुण है। और चौथा कहता है भगवान तो है ही नहीं। ये चारों हिंदू हैं और इन चारों में कोई झगड़ा नहीं है। एक पति पत्नी, अगर पत्नी आर्य समाजी है और पति शिव को पूजता है तो शिवरात्रि पे पत्नी भी व्रत रख करती है, और जब ऋषि का जन्म दिवस आता है महर्षि का, तो वो हवन पे बैठते हैं जी। ये जो इंक्लूसिवनेस है, और हर एक व्यक्ति को अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार अपनी पूजा पद्धति चुनना, इस मामले में यह जीवन पद्धति है, और अपने कर्तव्यों का पालन, इस मायने में यह धर्म है। आलोक जी, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस भाई भाई हैं और साथ मिलकर दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये भाई भाई तो हम वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं। सारी वसुधा एक कुटुंब है। हाँ। हम लोग संघ से प्रेरणा लेते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी भी लेती है। हम एक दूसरे के विंग नहीं है, हम एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स नहीं है, पर इस देश की संस्कृति, राष्ट्रीयता, भारत माता की जय जी, इन विषयों पर हम सब एक से हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद अवश्य करते हैं। बहुत खूब सर। 6 दिसंबर 1989 में पहली नींव रखी गई थी राम मंदिर की। उसके बाद अब काफ़ी समय बीत चुका है, राम मंदिर बनकर तैयार है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, हम सब उनके इंतज़ार में हैं। क्या जो राम मंदिर आज के समय में बनकर तैयार हो गया, क्या इसी का सपना और इसी की कल्पना वीएचपी ने की थी? ना ना, हमने जो शुरू में नक्शा बनाया था वो तो बहुत छोटा था। अच्छा। जिसको लेकर हम सारे भारत में घूमे थे, उसमें 3 ही मंडप थे, पर अब लगा कि भाई पूरे देश से 1 लाख फुट स्टेप्स ये रोज आएंगे, 1 लाख, तो वो मंदिर अब बहुत विशाल बना है। हमने जितनी कल्पना की थी, हमने जितना स्वप्न देखा था जी, हिंदू समाज ने पहले तो हमारी झोली भर के 65 करोड़ लोगों ने 3,300 करोड़ देके, फिर समर्थन करके जी, हमारे सपनों से भी 10 गुना बड़ा परिणाम दिया है। 161 फुट ऊंचा मंदिर जी, 3 मंजिलें, ऐसी भव्यता ये जनता के विश्वास से प्राप्त हुई है। हमने जितनी आशा की थी उससे बढ़ चढ़ कर है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों से चाहूंगी मैं। आलोक जी, एक सवाल और बहुत ज्यादा चर्चा में है, जो विपक्ष बहुत तेजी से भुना रहा है, कि आम लोगों से पैसा लिया जाता है टैक्स के माध्यम से, और इतना भव्य राम मंदिर तैयार कर दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च हुए, ये तो जनता के साथ ठगी की गई है, उनके पैसों को बर्बाद कर दिया गया। इन पैसों को आप दूसरी जगह लगाते, कहीं अस्पताल बनाते, कोई स्कूल बनाते तो काम आता, मंदिर बनाकर आपने क्या कर लिया? कहां से आया पैसा आखिर ये राम मंदिर के लिए? उनको क्या जवाब देंगे विपक्ष को? टैक्स का 1 पैसा नहीं लगा। हाँ। सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं किया है। और मैं आपको स्मरण कराऊंगा, जब सोमनाथ का मंदिर बनना था तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जी, कैबिनेट की मीटिंग में तय हुआ था कि सोमनाथ का मंदिर दोबारा बनाया जाएगा।
नेहरू की अध्यक्षता में, और सरकार बनाएगी। हम्म फिर नेहरू और पटेल गांधी जी के पास गए। मैं जो कह रहा हूं वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जी। सुना हुआ नहीं है। गांधी जी ने समर्थन किया मंदिर दोबारा बनाने का, पर कहा पैसा समाज को देना चाहिए, सरकार को नहीं। हमने निर्णय किया कि हम समाज के पास जाएंगे। मैं आपको बताऊं, 22 तारीख को जो अतिथि हैं उसमें से एक मेरी बहन है जो सड़क पर कूड़ा बीनती है। लोग उसको पैसा देते हैं। हमारे लोग पैसा इकट्ठा करके दिन भर का शाम को लौट रहे थे तो उसको भी उत्सुकता हुई, और जब उसको कहा कि अयोध्या के मंदिर के लिए है तो उसने पैसे गिने। दिन में 40 रुपए कमाए थे, उसने 20 रुपए मंदिर के लिए समर्पण कर दिए। वो बहन 22 तारीख को निमंत्रण में है। 10 ऐसे लोग जो गरीब थे, 100 रुपए ही दे पाए थे, उनको भी निमंत्रण किया है। ये टैक्स का पैसा नहीं है, ये राम जी के प्रति का समर्पण है। जी। बंबई के एक रेड लाइट एरिया में उन्होंने कहा कि हम पैसा देंगे। हमारे कार्यकर्ता ने एक संत से पूछा, संत ने कहा अगर वो माताएं पैसा देना चाहती हैं तो मैं लेने जाऊंगा। तो टैक्स का पैसा नहीं, समाज का पैसा, वो पैसा जो उन्होंने नेक कमाई में से नंबर 1 में, क्योंकि पैसा चेक से लिया है, जी, राम मंदिर के लिए खर्च किया। यानी कह सकते हैं कि तिनका तिनका जोड़कर राम मंदिर तैयार हुआ है। अब कोई चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लाख आंधी आए, ये घोंसला गिरने वाला तो है नहीं, चाहे खूब कोशिश की जाए। अब मैं जो बात बोलने वाली हूँ, मुझे लगता है हर व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है वो हर व्यक्ति अपने मन में उस बात को ज़रूर दोहराएगा कि जिस तरीके से लगातार मंदिरों का उद्धार हो रहा है, उसको लेकर एक बहुत छोटी सी बात कही गई थी कि ये तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। उस पर क्या कहेंगे? जल्द उस पर भी काम होगा लग रहा है। आपकी डिबेट में हाउस की राय ली जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल ली जा सकती है। तो एक बार पूछिए काशी मथुरा होना चाहिए कि नहीं। जो लोग समर्थन में, एक बार जरा हाथ उठा दीजिए कि विश्व हिंदू परिषद को ये मालूम है कि ये मुकदमे कोर्ट में चल रहे। एक वकील के नाते मैंने इन मुकदमों की फाइल पढ़ी है। मैं सुनिश्चित रूप से कहता हूं कि हमारा केस अच्छा है, तथ्य हमारे पक्ष में है, तर्क हमारे पक्ष में है, साक्ष्य हमारे पक्ष में है। शाही ईदगाह मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका दे दिया। नहीं दिया, वो टेम्परेरी स्टे है, पर उन्होंने हाई कोर्ट को कहा है कि मुकदमा चला के रखो। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे जी कि मैं उम्मीद करता हूं हाँ। कि कुछ सालों बाद में हम यहाँ बैठे होंगे और राम मंदिर के साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर के लिए आप सबको निमंत्रण दे सकेंगे। बहुत खूब सर, एक बयान सामने आया था और शफीकुर रहमान का, जिन्होंने कहा था कि हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं उस पर ना केवल बीजेपी की बल्कि हिंदुओं की बहुत बुरी नज़र है, और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मस्जिदों को हटाया जा रहा है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, तो इसमें सरकार एक तो बन गई है बीजेपी की, ये सबसे बड़ी मुसीबत ये। दूसरी तरफ शिवसेना से उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे हैं कि मेहनत हमारी, क्योंकि वो जो संघर्ष था राम मंदिर के लिए, मेहनत हमारी और क्रेडिट बीजेपी ले रही है। ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या वाकई बीजेपी क्रेडिट ले रही है? 2 सवाल थे, पहले सवाल का पहले जवाब देता हूं। जी। हिंदू समाज के स्वभाव में मस्जिदें लेना, छीनना, तोड़ना नहीं है। काशी मथुरा तो इसलिए कि वो हमारे स्थान थे। जी। आपको एक बात याद कराऊं, 1990 में मुलायम सिंह जी ने कहा पक्षी भी पर नहीं मारेगा। सारी ट्रेन्स को लखनऊ रोक दिया, अयोध्या नहीं जाने दिया। सड़कों पर 40 फुट के गड्ढे खोद के पानी भर दिया। हजारों कार सेवक सर्दी में संध्या और रात्रि में चल करके पहुंचे थे अयोध्या गांवों से। अगर वो लोग मस्जिदों के विरोधी होते तो रास्ते के गांवों में जो छोटी मोटी अनेकों मस्जिदें हैं जी। किसी का नुकसान हो सकता था? किसी एक भी मस्जिद की एक भी ईंट नहीं तोड़ी गई, किसी मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी नहीं पकड़ी गई,
किसी मुस्लिम कन्या को नजर उठाकर नहीं देखा गया। हमारा विरोध मस्जिद से नहीं था, हमारा विरोध बाबरी ढांचे से था। हमारा विरोध कृष्ण के जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़ के बनाई ईदगाह से है। हमारा विरोध काशी विश्वनाथ में नंदी जिस तरफ देख रहे हैं और जो शिवलिंग अब मिल गया है, तो ये घोषणा करने में है कि जहां शिवलिंग मिला है वो मस्जिद कैसे हो सकती है, वो तो मंदिर है। इसलिए मैं सर अपने एक छोटा सा सवाल और आपसे करना चाहूंगी। अब आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान तैयार करके बैठा है और किस तरह इसे बढ़ाया जाएगा, बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगी सर। मेरे पिछले जवाब को पूरा हुआ मान लीजिए। जी। एक कल के कार्यक्रम में गया था, उनकी टैगलाइन थी राम मंदिर से राम राज्य की ओर। जैसे राम जी, जी जब केवट राज मिलने आए पैर छूने के लिए, तो राम ने खड़े हुए और राम ने गले मिलने के लिए कहा। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने केवट से एक सवाल कराया है। केवट पीछे हट गए और बोले, प्रभु मेरी जाति। प्रभु ने उत्तर दिया है, मैं जाति में छोटा बड़ा नहीं मानता। विश्व हिंदू परिषद ऐसे समरस समाज के लिए काम करेगी। विश्व हिंदू परिषद अहिल्या के उद्धार को ध्यान में रख के इस देश की प्रत्येक बहन को गरिमा और सहभागिता, इसके लिए काम करेगी। विश्व हिंदू परिषद निशिचर हीन करऊं जग मही, इस आदर्श के अनुसार इस धरती से आतंकवाद को मिटाने के लिए समाज का संकल्प बनाएगी। सब लोग धर्माधारित जीवन जिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार मिले, ऐसा समरस संगठित उन्नत भारत जिसमें भारत माता विश्व गुरु का स्थान लेगी और दुनिया के लोगों को हम कहेंगे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसका रास्ता भारत बताएगा। यह विश्व हिंदू परिषद का आगामी एजेंडा है। बहुत खूब सर। सर चाहे हम बात कर ले मौर्य जी की, चाहे बात कर ले फतेह बहादुर सिंह की, आरजेडी के विधायक हैं, इसके अलावा बात कर लें बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, तमाम विवादित बयान दिए जाते हैं जब से प्रभु श्री राम आ रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा फतेह बहादुर सिंह ने कहा था कि माँ दुर्गा तो काल्पनिक है। जो ये इस तरह के विवादित बयान देते हैं, आखिरकार हैं तो हिंदू ये भी, बावजूद इसके आखिर मानसिकता क्या होती है, बावजूद इसके विरोध क्यों किया जाता है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि वो अपने माइनॉरिटी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का प्रयत्न कर रहे हो और उनको लगता हो कि हिंदू को गाली देने से बाकी सब उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। मैंने अपने कुछ मित्रों को भी कहा है कि जब तुम मुस्लिम वोट बैंक या माइनॉरिटी वोट बैंक बनाते हो, इप्सो फैक्टो एक हिंदू वोट बैंक अपने आप जेनरेट होता है। यह भाजपा के लिए लाभदायक है, देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इस तरह की राजनीति ये उनको छोड़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश ने साबित किया है, राजस्थान ने साबित किया है और लोकसभा के 2 चुनावों ने साबित किया है कि मुसलमान का वोट चुनाव जीतने में अब निर्णायक नहीं है। और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक बनाना ऐसा बैंक बनाने वाली पार्टी को चुनाव हराने वाला होता है। मैं समझता हूं कि इन लोगों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था, ना केवल बेबाक सवाल होंगे बल्कि बेबाक अंदाज में जवाब भी दिया जाएगा। एक बार फिर से चाहूंगी आप लोग जोरदार तालियां बजा दें आलोक कुमार जी के लिए। आलोक जी, जिस तरह से आपने न केवल हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और जारी भी रहना चाहिए। अधिकार भाई अपना है तो मिलना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती समय दिया। तो राम के आगाज से लेकर राम के राज तक अब ये आरंभ है और आगे ये कहानी यूं ही चलती रहेगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
बहुत बहुत शुक्रिया विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ इंडिया 24/7 डायलॉग 2024 के